आज का वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो ये तब समझ में आएगा जब हम इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उन्हें ज़रूर करिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे पेपर में ज़रूर एक सवाल आता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इससे पेपर में ज़रूर एक सवाल आता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, विच इज ऑन दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर। सबसे पहले ये इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब बता दूं मैं आपको। देखिए, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब होता है टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस। मैं आपको यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका बताऊंगा, और मैं आपको जो पहचान बता रहा हूँ आप सिर्फ वही पहचान लेकर के चलेंगे। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, बहुत तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने के तरीके बताए जाते हैं, बट आपको वो कोई तरीका नहीं मानना है। मैं आपको जो सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ वो ज़रूर मानना है, और वो तरीका यदि आप मानते हैं तो आपका एक भी न्यूमेरिकल आज नहीं 12th क्लास तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा। आज नहीं 12th क्लास तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा यदि आप मेरा बताया हुआ तरीका मानते हैं। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आराम से समझ में आने लगेगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल। देखिए, रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप से हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस में पास होने वाला करंट कैसा हो, सेम हो, बट उनके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो, डिफरेंट हो। कैसे? देखो, मैंने ये एक सर्किट बनाया, इसमें एक रेजिस्टेंस ये है R1 और इसमें ये एक रेजिस्टेंस है R2, और ये मैंने कनेक्ट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ये बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिए, 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है A और B पॉइंट के बीच में, और ये एक रेजिस्टेंस है B और C पॉइंट के बीच में। ये एक रेजिस्टेंस है A और B पॉइंट के बीच में, और ये एक रेजिस्टेंस है B और C पॉइंट के बीच में। अब देखिए, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके पहले R1 रेजिस्टर में गया, फिर R2 रेजिस्टर में गया और वापस आ गया। तो अगर मान लीजिए करंट I निकल रहा है तो इसमें भी I करंट जा रहा है, इसमें भी I करंट जा रहा है और वापस आ जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। हमने यही बात करी थी, मैंने आपको पूरा बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मैंने आपसे यही तो कहा था कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखिए, A और B के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, V1 होगा। अब देखिए, इसमें डिस्टेंस इज डिफरेंट, इसमें सब चीज़ें अलग है, इसमें दो पॉइंट अलग है, इसमें A और B पॉइंट है। A पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, B पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, और VB माइनस के VA जो होगा वो V1 के बराबर होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है, क्योंकि रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस A और B पॉइंट के बीच में लगा है, तो इसका पोटेंशियल V1 होगा। और यहाँ पर वो दो पॉइंट कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। देखिए, यहाँ A और B थे तो पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ B और C थे तो पोटेंशियल अलग होगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, V2 हो गया। यहां पर पोटेंशियल जो है वो A और B पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल कितना माना मैंने, V1 माना। यहां पर पोटेंशियल B और C पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल कितना माना मैंने, V2 माना, है ना। अब दोनों अलग अलग पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, बट दोनों में पास होने वाला करंट कैसा है, सेम है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन प्लस पहचान है। क्या डेफिनेशन क्या पहचान है? सो द कॉम्बिनेशन
in which the current passing through each resistor is same but the potential difference between the resistors are different. रजिस्टर या रेजिस्टेंस एक ही चीज होती है, तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें रजिस्टर या रेजिस्टेंसेस से पास होने वाला करंट तो सेम होता है, जब वो कॉम्बिनेशन जिसमें रजिस्टर और रेजिस्टेंसेस से पास होने वाला करंट सेम होता है, जब वो कॉम्बिनेशन जिसमें रजिस्टर और रेजिस्टेंसेस से पास होने वाला करंट सेम होता है बट उनके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है. मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं कहूंगा कि द कॉम्बिनेशन इन विच द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस is same but the potential is different. और क्यों डिफरेंट हुआ, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि अलग अलग पॉइंट के बीच में, देखिए ये ए और बी पॉइंट के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस R2, बी और सी के बीच में, तो ये पोटेंशियल इज डिफरेंट, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. इसे आप किस नाम से समझते हैं, तो इसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से समझते हैं. वो कॉम्बिनेशन जिसमें करंट जो रेजिस्टेंस से पास हो रहा होगा वो सेम होगा बट जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से समझेंगे. देखिए एक बात समझिए, ये पोटेंशियल V है, ये किन दो पॉइंट के बीच में, ए और सी पॉइंट के बीच में, ये V पोटेंशियल बैटरी के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो ए और सी के बीच में. अच्छा, ए और बी के बीच में V1 है और बी और सी के बीच में V2 है. अगर मैं ए और बी और सी इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो ए और सी तो बनेगा. मैं इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस जोड़ दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ए और सी तक की डिस्टेंस. यानी कि ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा. यानी V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा. बहुत आराम से समझो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो मैं कहता हूं कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें करंट रेजिस्टेंस से जो पास हो रहा है वो तो सेम है बट जो पोटेंशियल लग रहा है वो कैसा है, डिफरेंट है. अब मैंने कहा टोटल पोटेंशियल ये V लग रहा है, ये दो पॉइंट ए और सी के बीच में लग रहा है. अच्छा, V1 और V2 ए बी और बी सी के बीच में लग रहा है, इन दोनों को जोड़ दूं तो ए सी का वाला ही तो हो गया. तो यानी कि V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर है. बिल्कुल है, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अच्छा देखिए, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल V किसके बराबर होगा, I इंटू आर. आर भी कौन सा, इक्विवेलेंट वाला, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा. I करंट I चल रहा था, V पोटेंशियल V था और R इक्विवेलेंट था. अच्छा, V1 किसके बराबर होगा, तो I करंट तो I जा रहा है और रेजिस्टेंस कौन सा है, R1 के बराबर होगा. अच्छा, V2 किसके बराबर होगा, तो करंट तो I जा रहा है और R2 के बराबर होगा. अब मैं क्या करता हूं कि V1 और V2 और V की वैल्यूज प्लेस करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर क्या V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी IR इक्वलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2. नहीं लिख सकता, मैंने V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिखा और मैंने विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली. अब मैं क्या करता हूं, मैं I को कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो मैंने I को कॉमन ले लिया, मैंने I से I कैंसिल कर दिया, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर आ गया. ये डेरिवेशन हो गया इसका. यानी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है. सिंपल सी बात है. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा. सिंपल सी बात थी.
मैंने वही वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर कई सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, याद रखिए कई सारे, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा, पर अभी तो एक बहुत छोटू सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर में करना कैसे है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट है ऐसा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 2.5 ओम का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 2.5 ओम का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 2.5 ओम का, और ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है कितना, 2.5 ओम का, और बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ से करंट चलाना है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलाओ। करंट चलाया, मैंने देखा इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है। क्या करंट कहीं पर बढ़ रहा है, क्या करंट कहीं पर डिवाइड हो रहा है, क्या करंट कहीं पर अलग अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि सिंस द करंट पासिंग इज सेम therefore it is said to be in series combination। क्योंकि करंट जो है वो सेम जा रहा है तो कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम जानते हैं, देखिए इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, इसे R4 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि वी नो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के, यानी कि 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 के, यानी कि 5 और 5 10 ओम के बराबर आपका आंसर आ गया। ये कोई सवाल नहीं था, ये तो टुच्चू सा सवाल था, बस इसलिए करवा दिया कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन कराया और क्या जवाब आया। फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अबाउट दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या खेल होगा, सही खेल होगा उसमें भी। देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये है कि ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर और रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर और रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। जो करंट पास हो रहा होगा वो तो डिफरेंट होगा, जो करंट पास हो रहा होगा वो तो डिफरेंट होगा, बट जो उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। अब ये कैसे होगा, तो देखो ठीक है, ये रही अपनी बैटरी, और अब देखो ये दो पॉइंट है ए एंड बी। देखो ध्यान से देखना, जो मेरा रजिस्टर R1 है वो भी ए और बी के बीच में ही है, जो मेरा तो बीच में कुछ और थोड़ी है। देखो उस वाले में जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें क्या हो रहा था, तुम ऐसे नहीं कह सकते थे कि R1 और R2, ये मेरा R1 था और ये मेरा R2 था, तो तुम ये नहीं कह सकते थे कि मेरा जो
ए और सी, मेरा ये वाला रजिस्टर V1 है वो सिर्फ ए और सी के बीच में है, नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या आ रहा था, एक और रजिस्टर R2 भी आ रहा था। बट यहाँ देखो तो ए और बी के बीच में अगर देखना चाहो तो सिर्फ क्या आ रहा है, R1। ये सब छुपा दो, जो R1 है वो सिर्फ और सिर्फ किन दो पॉइंट के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ R1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, जो मैंने ये बताया इस पर ध्यान भी मत दो, तुम अपने माइंड में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि R1 जो है वो ए और बी के बीच में, R2 जो है वो भी ए और बी के बीच में, और R3 जो है वो भी ए और बी के बीच में। R1 ए और बी के बीच में, R2 ए और बी के बीच में, और R3 ए और बी। मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैं अभी बोल रहा था वो मैं ये कह रहा था कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन था मेरा। फिर मुझे लगा कि बच्चे ये बोलेंगे कि बोल करके और आधी बात छोड़ दी, तो मैं बता देता हूँ, ये ए है, ये सी है। अब देखो, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि R1 ए और सी के बीच में है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीच में एक पॉइंट बी आ जाएगा। अब बी पॉइंट के मैं ये कह सकता हूँ ना कि R1 जो है वो एक्चुअली ए और बी के बीच में है, और उसके बाद बी और सी के बीच में क्या है, R2 है। यानी ए और सी के बीच में अब दो रजिस्टर्स आ रहे हैं। ए और सी के बीच में क्या आ रहे हैं, दो रजिस्टर्स आ रहे हैं। ए और सी के बीच में दो रजिस्टर्स आ रहे हैं और दोनों में करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, तुमने आई करंट चलाया, यहाँ से ये करंट गया यहाँ, ये करंट यहाँ पर गया I1। देखो यहाँ पर करंट आई आएगा, फिर करंट के पास तीन रास्ते हो जाएंगे, करंट के पास तीन अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। तो इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया, इसमें I1 गया, इसमें I1 गया, I2 गया, I3 गया, और ये मिलकर के दोबारा से I हो गया। देख लो करंट जो है वो कैसा जा रहा है, डिफरेंट जा रहा है। बट अब देखो R1 किन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तो तुम कहोगे ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ए और बी के बीच में लगा हुआ है, और ए और बी के बीच में ये इस तरीके से लगा हुआ है कि इसका इस दोनों रेजिस्टर से कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों रेजिस्टर से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं यहाँ कह सकता हूँ R1 ए और सी के बीच में लगा है, पर फिर मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि इसका किसके साथ कांटेक्ट है, इसका R2 के साथ कांटेक्ट है। समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ए और सी के बीच में लगा हुआ है, R1 ए और सी के बीच में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि दो पॉइंट के बीच में बताना है, तो ए और सी के बीच में लगा हुआ है। बट जब ये ए और सी के बीच में मैं बताता हूँ, तो ए और सी के बीच में R2 भी लगा हुआ है, यानी R2 और R1 क्या कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें एक जैसा करंट जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि R1 जो है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, बट क्या इसका R2 और R3 से कोई कांटेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। R2 जो है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, बट क्या इसका R1 और R2 से कोई कांटेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। R3 ए और बी के बीच में लगा हुआ है, क्या कोई कांटेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको वो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उससे डाउट हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उस पॉइंट को याद रखने का, बिल्कुल मत रखो। इतना तो याद रख सकते हो कि अगर तुम्हें करंट स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है, करंट डिफरेंट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दिस इज माय ब्रह्मास्त्र टू यू। इस बात को याद रखना कि तुम्हें कभी भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि पता करना है, तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है आज के बाद, और वो तरीका क्या है? तो वो तरीका ये है कि तुम करंट चला करके देखोगे, अगर करंट डिफरेंट जा रहा होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पोटेंशियल इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो बैटरी के दो छोर ए और बी, देखो सीधे ए और बी से ही तो कनेक्टेड है, और ए और बी के बीच में ही R1 R2 और R3 प्रेजेंट है। बैटरी के दो छोर ए और बी, और ए और बी के बीच में ही R1 R2 और R3 प्रेजेंट है। बैटरी के दो छोर ए और बी, और ए और बी के बीच में ही प्रेजेंट है R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, यानी कि दो ही तो पॉइंट है। अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो कौन से पॉइंट? ए और बी, यानी VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V। अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो दो पॉइंट ए और बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, यानी कि क्या हो जाएगा? V। अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो VB माइनस के VA, तो अभी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V। यानी तीनों के लिए पोटेंशियल सेम है, क्योंकि तीनों ही एक पॉइंट के दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। तीनों के लिए पोटेंशियल सेम है, क्योंकि तीनों ही दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। तीनों के लिए पोटेंशियल सेम है, क्योंकि तीनों ही
2 पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों की तीनों ही 2 पॉइंट के बीच में है तो पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिफरेंट जा रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो हम कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर is different but the potential difference among them is same। वो कॉम्बिनेशन जिसमें करंट जो पास हो रहा है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अच्छा, मैं इधर टोटल करंट लिखना चाहूँ, ये देखो आई, तो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर नहीं है। अरे मैं करंट लिख रहा हूँ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, होगा नहीं, टोटल R मतलब कौन सा R मेरा इक्विवेलेंट वाला R मेरा इक्विवेलेंट वाला R मेरा इक्विवेलेंट टोटल वाला R। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो किसके बराबर होगी, तो V अपॉन के R इक्विवेलेंट के बराबर होगी, नहीं होगी, तो होगी। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही I1 निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल अपॉन के रेजिस्टेंस। पोटेंशियल इन दोनों देखो R1 वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V तो है, तो यानी V अपॉन के R1 हो जाएगी। अरे कोई डाउट हो रहा है, देखो मैंने आपसे कहा कि करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर था। I1 जो था मैंने ये कहा किसके बराबर है, V अपॉन के R1 के बराबर है, तो V अपॉन के R1, क्योंकि देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, मैंने कहा I इज इक्वल्स टू V अपॉन के R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब मैंने कहा कि I1 किसके बराबर होगा, तो I1 जो होगा वो V अपॉन के R1 के बराबर हो जाएगा, V अपॉन के R1, क्योंकि पोटेंशियल तो V है, पोटेंशियल तो V, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V। क्यों V, क्योंकि दो ही पॉइंट के बीच में तीनों लगे हुए हैं, तो दोनों V, तो V अपॉन के R1। I2 किसके बराबर होगा, तो V अपॉन के R2 के बराबर होगा। I3 किसके बराबर होगा, V अपॉन के R3 के बराबर होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ V अपॉन के R इक्विवेलेंट, V अपॉन के R1, V अपॉन के R2 और V अपॉन के R3 के बराबर है। इफ़ एनीवन इज हैविंग डाउट तो आप बहुत आराम से सोचिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने बस ये कहा कि जो टोटल करंट जा रहा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट होता है, I R इक्विवेलेंट होता है, वहाँ से I की वैल्यू निकाल ली V अपॉन के R इक्विवेलेंट। अब तुम खुद सोचो कि R1 में भी रेजिस्टेंस V जा रहा है, R2 में भी V जा रहा है, R3 में भी V जा रहा है, तो मैंने I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल ली, निकाल करके मैंने उन्हें क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जब मैंने प्लेस करा तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन के R इक्विवेलेंट हुआ, I1 V अपॉन के R1 हुआ, I3 V अपॉन के R2 हुआ। अब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि इस पूरे में से V को कॉमन ले लो, 1 1 1 V को कॉमन ले लो, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता था कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस वो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता था कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ध्यान से इस बात को समझा लो अपने आप को। करंट सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट डिफरेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ भी मत याद रखो और कुछ भी मत याद रखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चला करके देखो सेम जा रहा है, सीरीज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चला करके देखो डिफरेंट जा रहा है, पैरेलल होगा।
किसी में भी करंट डिफरेंट जा रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसी में भी करंट सेम जा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट सेम सीरीज, करंट डिफरेंट पैरेलल, करंट सेम सीरीज, करंट डिफरेंट पैरेलल, ये है। मैंने देख चलाया, करंट स्प्लिट हो गया, अलग अलग रास्ते बन गए, 3 रास्ते थे, 3 हो गए, 3 करंट डिवाइड हो गए, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे छोटा सा, फिर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल करवाऊंगा दोनों का, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन ये है कि ये आपका 2 ओम है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और ये आपका 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है वी की, ठीक है। करूँगा कैसे, ऐसे करूँगा, करंट आई चलाऊँगा यहाँ से, अपने मन से आई चला दो, चलाया, यहाँ देखा 3 रास्ते बन रहे हैं, I1, I2, I3। जैसे ही मैंने ये देखा, और यहाँ पर तीनों मिल जाएंगे, दोबारा से आई बन जाएगा, आई गया तो आई वापस आ गया। जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने देखा कि ये तीनों करंट हैं डिफरेंट, तो मैं कहूँगा कि वी नो दैट इफ द करंट इज डिफरेंट द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि अगर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लूँ, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/K2। मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दो, तो मैं लिख दूंगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि 0.6 ओम। अब एक खास बात समझो, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 रेजिस्टेंसेस का, एक ये है और एक ये है, ये रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का है और ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो जब मैंने इनका सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो 2 + 2 यानी कि 4 आया, यानी इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, या मान लो कि ये 2 होता और ये 3 होता तो कितना आता, तो 2 और 1 2, 3 और 2 5 आता, यानी जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टर होगा उससे भी बड़ा आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस आता है टोटल रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा आता है टोटल रेजिस्टेंस। ये पहचान है। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन इन विच द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दैट, तो आंसर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर वो आपसे कह देता है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन इन विच द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन दी लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, तो आपका जवाब होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है टोटल रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। इस बात को ध्यान में बनाए रखिएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आई नीड टू फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस। मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और कॉम्बिनेशन मेरा कुछ इस तरीके का है। ये R1 इक्वल्स टू 2 ओम, ये R2 इक्वल्स टू 2 ओम और ये R3 इक्वल्स टू 2 ओम। ये R2, ये R3 और इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, तो एक सेल और बैटरी V से। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कैसे निकालूं? करंट चलाओ। चलाया मैंने, करंट आई, इसमें गया करंट आई, यहाँ तक गया आई। अब यहाँ पर करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, I1 और I2 में। तो इन दोनों में करंट कैसा जा रहा है? डिफरेंट जा रहा है। तो इन दोनों में करंट अगर डिफरेंट जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यानी कि इनका R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1/R2 प्लस 1/R3 के, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 के, यानी कि 2/2 के, 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि R इक्विवेलेंट इन दोनों का किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर होगा। यानी इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ने पर एक ऐसा रेजिस्टेंस आएगा जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो जिसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब तो एक्चुअल सेंस तो यही है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस आ जाए जो कि उनके दोनों के काम को क्या कर दे? पूरा कर दे। तो अगर ये दोनों पैरेलल में थे तो ये दोनों को हटा करके मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो कोई काम जो होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, काम सेम ही होगा। यानी इन दोनों को हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस आ जाए जो पहले कॉम्बिनेशन से पहले लगे हुए थे उनके काम को क्या कर रहा हो? पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा हो। अब देखो, इसमें भी आई करंट जा रहा है और इसमें भी आई करंट जा रहा है, ये आर इक्विवेलेंट वाले में। इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो वो R1 प्लस के R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये जो नया टोटल रेजिस्टेंस है मैं इसे R इक्विवेलेंट डैश कह दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले R इक्विवेलेंट कह दिया तो इसे R इक्विवेलेंट डैश कह दे रहा हूँ। तो ये 2 ओम प्लस के 1 ओम के बराबर हो गया। तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया? तो ये बराबर के हो गया 3 ओम के। दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 ओम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे।